हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्ते। हाँ, हमने एक लेक्चर ख़त्म कर दिया ट्रिग्नोमेट्री का और मैथ्स को हम बहुत ही खतरनाक तरीके से शुरू कर चुके हैं, अद्भुत तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से। 8 एक्सरसाइज 8.1 का हमने 3 क्वेश्चन पूरे कर लेते। मैंने बोला था कि आप 4, 5, 6 अगर आप खुद से करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, बिना किसी शर्त के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी शंका के कि उनमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में बोला था कि चलो 4, 5 और 6 तो आप खुद कर लोगे, चलो हम डायरेक्ट चलते हैं 7वें प्रश्न पर, 7वें प्रश्न पर। और कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि हिंदी में भी थोड़ा सा यूज करो आरबीएससी वालों के लिए। ज़रूर हिंदी को भी हम मद्देनज़र रखेंगे, आपके पास नीचे हिंदी में भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो चिंता बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो यही तो मज़ा है, ये तो आपको याद ही रखना है। परपेंडिकुलर लंब को बोलते हैं, बेस आधार को बोलते हैं, हाइपोटेनस कर्ण को बोलते हैं, तो नाम याद होते हैं। तो पंडित बाबू प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो हम डायरेक्ट पहुँचते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 मेरे पास क्या है कि अगर कोट थीटा 7/8 है, आप फाइंड कीजिए इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, evaluate यहाँ ही लिख देते हैं 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, और सॉरी मल्टीप्लाई है, सॉरी 1 + sin थीटा, ठीक है, 1 - sin थीटा, और नीचे है 1 + cos थीटा, 1 - sin थीटा, cos थीटा जी। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमें। क्यों? अगर यहाँ से क्वेश्चन दिया है, तुम लोगों ने, जितने लोगों ने भेजा है, पता नहीं कहाँ से क्या किया है, तुमने कहाँ से टिप आई है, क्या किया है, मैंने जो थ्योरम तुम्हें बताई नहीं वो तुम्हें यूज करके लगा रहे हैं, क्या ही किया है आप लोगों ने। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। जहाँ से कॉपी पेस्ट कर गया आपने, मुझे नहीं पता कहाँ से किया है, ठीक है। करते हैं, किसी ने क्या भी होगा, मतलब पहले पढ़ रखा होगा, आई डोंट नो। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसका हल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अगर आपके पास, हिंदी में समझते हैं, अगर आपके पास कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो बताइए 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा डिवाइड में, भाग में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा क्या होगा। अगर आप चलो 8th क्लास में, पहले पाइथागोरस के लिए हम 6th क्लास में गए थे, अब आप 8th क्लास में चलो। अच्छा सर क्यों? वहाँ पर हमने पढ़ा था कि a + b, a - b ये होता था a² - b²। a + b, a - b ये होता था a² - b²। यस सर, आप ये तो मुझे पता है सर। तो देखो यार, a + b, a - b, a + b, a - b, देखो यहाँ जो है वही यहाँ पे है, यहाँ जो है, तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या इनको मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a² + sin² थीटा अपॉन, सॉरी माइनस होगा ना, a² - cos² थीटा। क्या बात कर दी सर, समझ में नहीं आया, समझाते हैं जनाब। देखो जी, मुझे एक बात बताओ, ये a + b है, कुछ a + b जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? a - b जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। a + b, a - b, a + b, a - b, तो a + b, a - b मेरे पास एक थ्योरम होती है, जैसे होता है ना a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², होता है नहीं होता? यस सर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, a + b, a - b, तो a² - b²। यस सर। तो अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो मुझे पूरी वैल्यू डालनी चाहिए। अगर मैं साइन डालूंगा तो साइन होता है मेरे पास लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, या फिर मैं बोलूँ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो पहले इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मेरे को यहाँ वैल्यू दी हुई है किसी न किसी ने,
ये मेरे को यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो करते हैं, पहले इसको रख दो होल्ड पे और इधर इसकी कोट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। उसको होल्ड पे रखना पड़ेगा अपने को, कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। कोट थीटा मेरे पास क्या दिया है इन्होंने दिया है 7/8। ठीक है जी, ट्राइंगल बनाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, अद्भुत। ठीक है जी, कोट थीटा क्या होता है मेरे पास, ये क्या होता है, सोना चांदी तोल, मतलब परपेंडिकुलर, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर मैं बोलूँगा लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो कोट क्या होगा इसका उल्टा, मतलब कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यस होना, क्या कोट क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल लेता हूँ थीटा, तो बेस ये हो जाएगा मेरे पास, मतलब 8, सॉरी बेस क्या हो जाएगा मेरे पास 7 और ये हो जाएगा 8, और ये मेरे को फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरे को चाहिए हाइपोटेनस। यस सर, बिल्कुल चाहिए। तो करते हैं पाइथागोरस चाचा जी को लगाओ, याद करो पाइथागोरस चाचा जी की जय बोलो, पाइथागोरस चाचा की जय। हिंदी में लिखते हैं। पाइथागोरस चाचा को याद करो बहुत ही शानदार तरीके से, पाइथागोरस चाचा बहुत प्यारे थे। पाइथागोरस चाचा, गोरस चाचा, पाइथागोरस चाचा क्या बोलते थे कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अपने को पता ही है के हैं, के बोल दो, x बोल दो, तुम्हारी इच्छा जो बोल दो। ठीक है जी, तो p क्या हो गया मेरे पास, परपेंडिकुलर कितना है 8 के स्क्वायर, और ये कितना हो गया जनाब 7 के स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया, बोलो जल्दी से। अरे बोल भी दो, नहीं बोलने वाले क्या, अरे बोल दो, नहीं बोलोगे, नहीं बोल दो प्लीज बोल दो। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या हो गया 64 के स्क्वायर प्लस, सॉरी 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। तो क्या हो गया 9 4 13 10 11 113 के स्क्वायर। ठीक है, ये h है, h स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, √113 के। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास सच। अब तो डाल ही सकते हैं। अब तो साइन क्या होता है मेरे पास, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होता है, सॉरी बेस क्या, कोस क्या होता है मेरे पास, कोस बताओ जनाब, कोस क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब तो सॉल्यूशन कर दो, क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या दिक्कत आ रही है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन क्या है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास बताओ, परपेंडिकुलर तो 8 ही है, परपेंडिकुलर तो 8 ही है। जब परपेंडिकुलर आपके पास 8 है, 8 के है अपॉन √113 के। यस होना, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यस और नॉट, जल्दी से बता दो, बता भी दो भैया, क्या बात कर दो, नहीं बताने वाले, बता दो, यस और नॉट, जल्दी बोल दो, यस और नॉट। ठीक है, यस और नॉट। तो इससे इसको खलास करते हैं। ठीक है, सॉरी ये तो पहले कर दिया, ये क्या है अपन, अब ये भी तो स्क्वायर होगा ना, ये भी तो स्क्वायर अपॉन जो नीचे वाली चीज़ है ये भी स्क्वायर होने से रही, नीचे वाली तो स्क्वायर ही होना है, नीचे वाली को भी तो स्क्वायर ही होना है, क्या दिक्कत है। तो नीचे वाली को भी कर दो, b कितना है 7/√113, इसका भी स्क्वायर। आगे सोल्व करो तो आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप तुम्हें सारा समझ में आ गया होगा बहुत ही शानदार तरीके से, अद्भुत तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से, और तुम्हें इस चीज़ का मज़ा भी आ ही गया होगा, तुम्हें मज़ा भी आ गया होगा। यस और नॉट। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्या बोला है इन्होंने अगले क्वेश्चन में, चलो मिटा दो इनको। राइटिंग देख रहे हो मेरी कितनी प्यारी है बोर्ड पे, कितनी प्यारी है ही नहीं है सर, है नहीं है सर, आप तो हो ही गजब सर, आप जैसा इतना गजब तो कोई है ही नहीं सर। अच्छा जी, मक्खन लगा रहे हो। 8वें प्रश्न पे करते, 8वां प्रश्न बोल रहा है कि अगर आपके पास कोट A इज इक्वल टू 4 है, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether अब आ गया मैथ की जो सबसे मस्त चीज़ होती है, हैंस प्रूव, इधर है तो उधर भी प्रूव करो। मैथ की सबसे प्यारी चीज़ 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A, और ये किसके इक्वल बता रहे हैं, ये किसके इक्वल बता रहे हैं, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, होगा या नहीं, और नोट इक्वल है या नहीं है जी। ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जब आप हमारे आकाश आंसू भैया ने इतना समझाया, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, ऐसा करके बता दो, मज़ा आ जाएगा, अद्भुत आ जाएगा। ओके सॉल्यूशन करते हैं, चलो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन करने में बैठ जाते हैं, ठीक है। सोचो यार 3 कोट है तो पहले ऐसे करो, 3 को इधर ले आओ ताकि हो जाएगा वो अपनी प्यारी वाली चीज़ में आ जाएंगे। अपन लिख सकते हैं इसको कोट A इज इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 3 कोट A, हिंदी में समझते हैं, अगर 3 कोट A इज इक्वल टू 4 है तो बताओ कि ये इक्वल टू ये होगा या नहीं होगा, कि 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के होगा या नहीं होगा, वही कर रहे हैं। पहली बात तो इसको अपनी प्यारी भाषा में बना लो, तो इसको एक अपना सबसे प्यारा चीज़ बनाते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल, ठीक है, सबसे पहली तो चीज़ ट्राइंगल 90 डिग्री, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं A B C, बिल्कुल सही जी। ये क्या हो गया, कोट क्या होता है मेरे पास, इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो बेस क्या हो गया मेरे पास 4 और ये 3, ये हो जाएगा 5। तो कैसे सर, तो ये तो याद रखो, जब 3 4 होगा तो 5 हो जाएगा, पर मैं करके बताऊंगा तुम्हें, ऐसा थोड़ी माने हो तुम्हें। तो ये के तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस को लगाओ, H है, लगाओ H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के। तो ये आ गया मेरे पास 5 के, बिल्कुल सही। यहाँ से मुझे तीनों साइड मिल गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं कि 10 साइन कोस, 3 चीज़ों को पहले से निकाल के रख लेते हैं, फिर माइनस प्लस डाल देंगे जब फॉर्मूले में। तो अगर मैं निकालूंगा, एक साइन निकालना है मेरे को, एक निकालना है मेरे को कोस निकालना है, और एक 10 निकालना है। इनको निकाल के रख देते हैं ना, इनको निकाल के रख देते हैं, फिर डायरेक्ट जो ये इक्वेशन बन रही है उसमें पुट करेंगे, डालेंगे तो उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सही। साइन कितना है, साइन होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है जी, बिल्कुल सही। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 3 के बाई हाइपोटेनस 5 के, तो ये आ गया 3/5 जी, ठीक है जी। फिर इधर बेस कितना है सर 4 के, कैसे के हटा भी दो, हाइपोटेनस 5 के, तो ये हो जाएगा जी 4/5। ये कितना है, परपेंडिकुलर रहता है 3 के, बेस कितना है 4 के, ये क्या हो जाएगा 3/4 जी, बिल्कुल सही जी। ओके जी, अब करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या बोला है 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो LHS करते हैं सबसे पहले। LHS
1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 कितना है, 3/4 स्क्वायर है, बाय अपॉन 1 प्लस यही प्लस में पर, तो ये कितना हो गया मेरे पास, बताओ जरा। ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, तो कितना हो गया, 16 माइनस 9, 7/7 ये कितना हो जाएगा, 7/16, 7/25। यस और नोट, जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत परेशानी बिना किसी शक के बता दो, बता दो, बता दो जल्दी। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, बिल्कुल 7 और इधर भी कुछ ऐसा ही, तो ये कितना आ गया टोटल, 7/16, ये भी 16, 25/16 और 16 से ख़त्म। और क्या कर रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझाते हैं। यहाँ बोला ये हो जाएगा मेरे पास, एलसीएम ले लिया, 16 से ऊपर आ गया तो हो जाएगा 7/16, नीचे कितना है 16, 25/16, 16 से 16 का लास्ट, ये आ गया 7/25। ये है मेरे पास LHS, ठीक है। अब RHS को निकाल लेते हैं यहाँ पर। RHS छोटा बोर्ड है, गरीबी समझा करो। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, कोस कितना है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5 का स्क्वायर, कितना हो गया 16/25 माइनस 9/25, क्या बचा 7/25। RHS हो, देखो क्या दोनों सेम आ रहे हैं, देखो 7/25, 7/25, 7/, सर ये तो गजब हो गया, ये तो मजा आ गया, क्या बात कर दी सर आपने। तो ऐसे कितना प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। ये छोटे मोटे क्वेश्चन थे, किसी को समझ में आया फिर से समझाते हैं। बोला था 3 cot A था इक्वल टू 4 था, चेक वेदर में पता करना था कि ये जो इक्वेशन है वो ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ओके पता करते हैं। तो मैंने देखा कि ये इसको मैं अपने फॉर्म में ले आता हूँ, तो इसको इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, गुणा में ना तो इधर भाग में हो जाएगा। तो ऐसे ट्राइंगल बनाया, तो कोट क्या होता है मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, 4 बेस पे आ गया। और ये आ गया, मैं यहाँ से पाइथागोरस चाचाजी लगाए और 5 के आ गया, तो फिर मैं यहाँ से साइन कोस टेन की सारी वैल्यू निकाल ली। उसके बाद मैंने LHS लिखा, राइट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो थी ये यहाँ से 7/25 आ गया, यहाँ से कुछ एलसीएम बाजी करी और यहाँ पे RHS था, यहाँ पे डाला 7/25 आ गया। ये क्लियर था, चलो नोट डाउन कर लो। आप 9th क्वेश्चन को खुद कर सकते हो, 10th को करते हैं। टेंथ भी बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है 10th, पर करते हैं। पहले करो इसको, जल्दी से नोट डाउन करो। चलो लिखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, सच सच बोलो, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, सच सच प्यार से। जय माता दी, जय शंकर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक क्या बोला है, इन डेल्टा इन ट्राइंगल PQR, सर डेल्टा भी होता है PQR, राइट एंगल्ड
राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. Determine the values of sin p cos p tan p, sin p cos p and tan p. चलो, ये तो हमने क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जहाँ पर राइट एंगल है, ये सारा क्वेश्चन बोल रहा है. इन्होंने क्या बोला इस बार, खेल क्या खेला है, इन्होंने पी आर प्लस पी क्यू दे दी 25 सेंटीमीटर, एक पी क्यू दे दी. मतलब इन्होंने इस बार क्या है, तीनों साइडों में देने का है ना, बिगाड़ दिया काम, थोड़ा सा बिगाड़ दिया. इन्होंने एक तो दे दी साइड बहुत प्रेम भावना से 5, और एक 2 साइडों का मिलाकर साइड दे दी. हो अब क्या, और क्वेश्चन क्या बोला है, आप साइन पी कोस पी टेन पी निकाल, ये तो निकाल देंगे, तीनों साइड पते चलते, तो हमें पता ही है पंडित बाबू प्रसाद हर हर बोल, सोना सोना चांदी तोल, ये तो हमें पता ही है, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी हद बात ही नहीं है, किसी का पेट ही दर्द नहीं होगा. बट सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना, तीनों जो साइड है वो क्या क्या हो गई, ट्राइंगल की तीनों साइड कौन सी लंब होगी, कौन सी आधार होगी, कौन सी कर्ण होगी, कौन सी परपेंडिकुलर, कौन सी बेस, कौन सी हाइपोटेनस होगी, तो मुझे पता होनी चाहिए. यही अगर मुझे पता नहीं होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है, मुझे एक तो पता है, बट मुझे बची जो 2 तो आप मिक्सअप बता दें, अब कैसे निकालूंगा, करते हैं, देखें सॉल्यूशन पे चलते हैं, हल पे चलते हैं. सॉल्यूशन हल, ठीक है, ट्राइंगल बनाते हैं. सबसे पहला काम तो अपना ट्राइंगल बनाने का होता है, वो बनाते हैं. ठीक है, तो इन्होंने दे दी पी क्यू आर बनाना है, अपने पी क्यू आर बनाना है. ठीक है, जहाँ पर इन्होंने दे दी कि पी क्यू कितनी है, पी क्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, राइट एंगल क्यू पे है, राइट एंगल जेड क्यू. ठीक है, फिर क्या बोला है, पी आर प्लस पी क्यू, मतलब ये और ये साइड मिला के, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड मिला के कितनी है सर, ये दोनों साइड मिला के 25 सेंटीमीटर. अब सोचो यार, अब अगर सोचो, मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ अगर ये दोनों मिलाकर 25 है, और अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, सपोज मैं इसको x मान लेता हूँ, मेरी मर्जी, x मान ली, तो ये ऑटोमेटिकली 25 माइनस x होगी. क्या सर समझ नहीं आया, इधर समझो. अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, x मान लिया, तो 25 माइनस जो भी होगा, ये देखो ये साइड है 25, सपोज ये साइड है, जिन दोनों साइडों का मिला के 25 है. अगर इस साइड में से दोनों में साइड में ये माइनस कर दूंगा तो मेरे को इस साइड की वैल्यू पता चल जाएगी. टोटल कितनी है 25, ये कितनी है x, तो मतलब अगर इसमें से ये माइनस कर दूँ मेरे ये साइड मिल जाएगी 25 माइनस x. बिल्कुल सही. अब सोल्व करें, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है पाइथागोरस चाचा की जय बोलो, पाइथागोरस चाचा, पाइथागोरस चाचा, या फिर बोलो पाइथागोरस अंकल. क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस कितना है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, x का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, मेरे पास 5 इसका स्क्वायर. वाह वाह मोदी जी वाह. यहाँ से मैं ये कौन सा लगेगा, यहाँ पर कौन सी लगेगी, क्यों ऐसा कुछ लगाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लगने वाली है. तो ये 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, पूरा इस फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं, माइनस 2 25 है तो 50 हो जाएंगे, 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25. ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं.
एक्स स्क्वायर को उधर भेज दूँ, आपकी मर्जी सर, आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो सर। एक्स स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ मैं, इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ और इस 625 को इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा -50x प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस तो हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस, प्लस में था -625। ओके सर, तो क्या हो जाएगा, ये इससे खल्लास, ठीक है। 625 में से 25 गए तो 600 बच गए, -50x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 माइनस के, तो x क्या हो जाएगा -600 अपॉन 50 माइनस का, तो माइनस माइनस खल्लास, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 खत्म, x इज इक्वल टू गया 12 पंजे 60, तो x कितना आ गया मेरे पास 12। अगर मेरे पास x 12 आ गया, अगर मेरे पास x 12 आ गया, मतलब ये साइड कितनी होगी मेरे पास, x अगर 12 आ गया तो ये साइड कितनी होगी, x इज इक्वल टू 12, और जब ये 12 आ गई तो ये कितनी बच गई 13 सेंटीमीटर। वाह सर, वाह मोदी जी वाह। अब क्या है, अब तो ऐसे ही निकालूंगा मैं, साइन पी है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन साइन पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना 13, कॉस पी बेस कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस कितना 5, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना 13। वाह मोदी जी, 10 कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और क्या दिक्कत है बताओ, 12 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपन मैं बोलूँ 12 अपॉन 5 आंसर। वाह मोदी जी वाह, समझ में आया, कितना प्यारा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, दिमाग खराब ही नहीं करना था। क्या दिक्कत था कि पे ये दिया था, दोनों साइड दे दी प्लस, तो मुझे पता है एक को मैं 12 माइनस एक्स मान सकता हूँ, 12 माइनस एक्स मान 25 माइनस एक्स मान सकता था, एक को मैं 25 माइनस एक्स मान सकता था, ठीक है। एक्स की वैल्यू मेरे को पता चली गई, यहाँ से जैसे मैं निकाला, यहाँ डाला मैंने, तो ये हो गया, यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी या का होल स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे करके मेरे को 12 मिल गया, और यहाँ पर मैंने आसानी से पुट कर दी। ये तो निकालना तो बड़ी बात थी नहीं, मेरे को तो बस साइड पता करनी थी, मेरे को मैंने पता कर ली, और इसी के साथ ये भी क्वेश्चन डन होता। आगे कौन कौन से क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है आपके पास ट्रू फॉल्स है। पहला है कि सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू, अच्छा दूसरा पढ़ लिया, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन a। ऑलवेज तो जरूरी थोड़ी है, ऑलवेज क्यों होगी, क्या बात करते हो, गलत गलत, ऑलवेज तो हो ही नहीं सकती ना, गलत है बिल्कुल। जैसे मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, प्रूफ देते चलेते हैं तभी तो मजा आएगा सर, ऐसे फॉल्स ट्रू तो हम भी बोल देंगे। आप तो प्रूफ दो तब आएगा मजा, आप तो प्रूफ दो तब आएगा ना मजा। ट्रू फॉल्स तो सभी कर सकते हैं, या सही गलत तो सभी बोल सकते हैं, आप तो हमें उत्तर दो, प्रूफ दो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है कि जो 10 की वैल्यू है हमेशा लेस रहेगी 1 से। अरे कैसे यार, ये तो बिल्कुल गलत बात बोल दी। अगर मैं 3 4 5 ले लूँ अगर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मैंने सोचा पहला, मैंने सोचा अगर मैं कुछ ले लिया है वैसा, मैंने कुछ ऐसा ले लिया जहाँ पर मैंने 3 4 5 ले लिया, ठीक है। अगर मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, मैंने क्या 4 परपेंडिकुलर ले लिया और 3 ले लिया, और ये 5 तो आना ही आना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ए बी सी कर देते हैं, और मेरे से बोला जाए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस बोला है, 10 क्या हो गया, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा 4/3, तो क्या हो गया लगभग 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.3 कुछ ऐसा रहा, 1 से तो कम नहीं है ना, 1 से ज़्यादा ही है। ये बोल रहा था कि हमेशा 1 से कम होगा, तो ये पहला तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स, या फिर मैं बोलूँ गलत हो गया। चलो दूसरा बोल रहे हैं कि सेक ए 12/5 है फॉर सम एंगल ऑफ ए। देखो हो सकता है ना, तो क्यों नहीं हो सकता, 12/5 क्यों नहीं हो सकता। अभी तो कर रहे थे, जहाँ पर हम बात कर रहे थे, सारी बातें कर रहे थे अपन, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। प्रूफ भी बता सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत, प्रूफ बता सकता हूँ मैं,
कैसे? पाइथागोरस डालेंगे और जो अगर मेरे पास परफेक्ट आ गया तो सीधी सी बात है, काम बन गया मेरा, कर सकता हूँ मैं। ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे पास नहीं है, ठीक है। कैसे? अभी इन्होंने बोला है कि क्या बोला है इन्होंने कि मेरे पास सेक जो है 12/5 है, ठीक है जी। इतना बोल रहे तो कर लेते हैं। सेक बोला है इन्होंने 12/5, तो बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, आकाश भैया ने बोला है तो होगा ही सही। सेक क्या होता है मेरे पास? सेक किसकी पत्नी है? कोस की, ठीक है। कोस क्या होता है मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो मतलब 12/5। अगर मैं ये मेरे पास परफेक्ट चीज़ आ जाती है, ठीक है, मेरे पास अगर ये परफेक्ट चीज़ आ जाती है तो मैं क्या बोल दूंगा? ये मेरे पास ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल सही, करके देख लें। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत परेशानी होगी? उधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाएगा, 119 ऐसे कुछ बच जाएगा, काम बन गया ना। आ रहा है, पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, क्या दिक्कत? ठीक है, कर लेना इसको, इधर चला जाएगा, 119 बच जाएगा, कर रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया। अगला है कि अ cos A इज अ एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कांस्टेंट ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल है। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? कोसेक नहीं, कोसाइन बोला। कोट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, गलत। में तू ही तू, मेरा कर्म नवोदय, मेरा धर्म नवोदय, मेरी जिंदगी तू ही तू, मेरी आन नवोदय, मेरी शान नवोदय, हर सांस में तू ही तू।